2024 के लिए ममता ने दी तेज कर दी मोर्चाबंदी। सोनिया गांधी से मुलाकात की, राहुल भी मौजूद रहे। राहुल सोनिया से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने दिया विपक्षी एकता का हवाला। बोली, मोदी को हराने के लिए सबको आना होगा साथ। 2024 को लेकर दिल्ली में दीदी का बड़ा दावा। बोली, रचेगा इतिहास, बीजेपी मजबूत है लेकिन विपक्ष होगा और भी मजबूत। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर ममता ने नहीं खोले पत्ते। कहा, मैं भविष्य नहीं जानती, हालात पर करेगा निर्भर। सोनिया राहुल से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल से मिली ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी के घर पर मुलाकात हुई। जासूसी कांड पर विपक्ष की मोर्चाबंदी। राहुल की अगुवाई में 14 दलों ने की बैठक। सरकार पर जोरदार हमला। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं। राहुल के वाद पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, बिना किसी मुद्दे को मुद्दा बना रही है कांग्रेस। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठेगी? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया जासूसी कांड पर चर्चा नहीं कराने का आरोप। बीजेपी बोली, इन्हें अपने परिवार की चिंता। राहुल की अगुवाई में विपक्ष ने दिया एकजुटता का संदेश। शिवसेना बोली, सरकार ने पीठ में खंजर भोंका। का गठन किया है, उसका मतलब वो इस मुद्दे पे अपोजिशन के साथ पूरी तरह से खड़ी है। सोनिया गांधी से मुलाकात में ममता बनर्जी ने जासूसी कांड को लेकर चर्चा की। आगे की रणनीति पर माथापच्ची। जासूसी कांड को लेकर संसद में हंगामा। लोकसभा में विपक्ष ने पर्चा फाड़कर उड़ाया। खेला होबे के लगे नारे। लोकसभा में पर्चा फाड़ने को लेकर 10 सांसदों पर हो सकती है कार्रवाई। सरकार ला सकती है निलंबन प्रस्ताव। जासूसी कांड को लेकर राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा। विपक्षी सांसदों ने लहराए पोस्टर। उपराष्ट्रपति ने नाराजगी जताई। नोएडा में जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आईटी पर संसदीय कमेटी का बीजेपी के सांसदों ने बहिष्कार किया। जासूसी कांड पर तय की गई थी चर्चा। आईटी पर संसदीय कमेटी के एजेंडे को लेकर बीजेपी आग बबूला। संसद में निशिकांत दुबे ने उठाई शशि थरूर को बाहर करने की मांग। आईटी कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर जी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन के लिए खड़ा हुआ हूं। जासूसी कांड को लेकर एनसीपी ने भी सरकार को घेरा। सुप्रिया सूले बोली, अपने मंत्री और अपनी बीवी बच्चों की कराई जासूसी। हमारी ऑपोजिशन सारी यूनाइटेड ही है, हम लोग साथ ही है। और विपक्ष के सारे जो मुद्दे आप देख रहे हैं, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, आप उसमें साथ रहना हमारी जिम्मेदारी है। चुनाव पर चर्चा के लिए दिल्ली में यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक। सीएम योगी समेत सारे दिग्गज मौजूद रहेंगे। दिल्ली में 2 दिनों तक चलेगी यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। राजस्थान में बढ़ता जा रहा है गहलोत और पायलट के बीच विवाद। सुलझाने को लेकर जयपुर में रायशुमारी। कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं को गहलोत की दो टूक। कहा, जो भी होगा विधायकों की राय से सहमत। कर्नाटक के नए सीएम बने बसवराज बोम्मई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। कर्नाटक के नए सीएम ने संभाला कामकाज। शपथ लेने के फौरन बाद दफ्तर पहुंचे। शपथ ग्रहण से पहले भगवान के दर पर पहुंचे बसवराज। बेंगलुरु के मारुति मंदिर में किया पूजा पाठ। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। कोविड काल में प्राइवेट स्कूलों को 15% कम करनी होगी फीस। बिहार विधानसभा में जारी रहा विपक्ष का हंगामा। विधायकों की पिटाई के मामले में चर्चा की मांग। विपक्षी विधायकों ने सदन की कार्रवाई का पूरे सत्र के लिए बहिष्कार किया। सरकार से माफी की मांग। किसानों ने फिर जारी की चेतावनी। राकेश टिकैत बोले, झंडा तो हम दिल्ली में ही फहराएंगे। यहाँ पर आया हुआ है तो भी नेशनल फ्लैग लगाएगा, दिल्ली की जमीन पर लगाएगा। क्या दिल्ली में 5 गज जगह भी देश के किसानों को नहीं मिल सकती? लालू से मिले शरद पवार। रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा हुई। आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रही है पीडीपी। महबूबा मुफ्ती ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया उत्साह। खत्म हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहा गतिरोध। सदन ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को दी क्लीन चिट।
पहली बार भारत यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। एनएसए अजीत डोभाल से भी मिले अमेरिकी विदेश मंत्री, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री, कहा कॉमन है भारत और अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्य। सीमा विवाद को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने असम और मिजोरम के अधिकारियों के साथ बैठक की, अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर बात बनी। राकेश अस्थाना ने संभाला दिल्ली पुलिस का कामकाज, कहा राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर पर होगा फोकस। आंध्र प्रदेश के अमरावती में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। इटावा में जल जमाव को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर की धान की रोपाई। नोएडा में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, आजम खान की रिहाई की मांग को लेकर विरोध। बुलंदशहर में आजम खान की रिहाई के लिए मुहिम, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने खून से लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर कसा सीबीआई का शिकंजा, एक साथ राज्य के 12 ठिकानों पर छापा। मेरठ में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से बड़ी परेशानी, प्रशासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पहुंची राफेल की खेप, एयर चीफ मार्शल मौजूद। आरएएस भर्ती परीक्षा में घोटाले की जांच की मांग को लेकर झुंझुनू में बीजेपी का प्रदर्शन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, पहाड़ों से नीचे आया मलबा। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन गुंड और कंगन इलाके में लोगों से सावधान रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बादल फटने से बड़ी तबाही, अब तक 7 लोगों का शव बरामद, पड्डर इलाके को ज्यादा नुकसान। राहत के लिए श्रीनगर और लुधियाना से किश्तवाड़ पहुंची 45 टीमें, 1 दर्जन से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान, 19 घायल। करगिल में भी फ्लैश फ्लड से हाहाकार, कई इलाकों में अचानक जलस्तर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में टूटा कुदरत का कहर, लाहौल स्पीति में 7 लोगों की मौत, चंबा जिले में 2 ने गंवाई जान। हिमाचल में बादल फटने और बारिश से 24 घंटे में 14 लोगों की मौत, कई टूरिस्ट भी शामिल, घरों और गाड़ियों को भारी नुकसान। लगातार बरसात से शिमला कालका रेल रूट ठप, ट्रैक पर गिरा पेड़, पहाड़ों से आया मलबा। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, उत्तरकाशी के बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे से सटे 3 स्कूलों में भरा पानी। देहरादून में मूसलाधार बरसात से आईटी पार्क में सड़क बनी तालाब, तैरती नजर आई कार। देहरादून से सहस्त्रधारा जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश में बहा, 4000 से अधिक लोग फंसे। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों और घरों में चारों तरफ पानी ही पानी। गोहाना में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोली, सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी। झारखंड के गढ़वा जिले में लगातार बारिश, जिला मुख्यालय के दानरो तथा यूरिया नदी में अचानक बाढ़ आई। यूपी के अमरोहा में 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, 20 गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर लगभग 3 फीट पानी है। राजकुंद्रा की जमानत याचिका खारिज, मुंबई पुलिस ने किया विरोध, कहा अभी जारी है जांच। यूपी के औरैया में दहेज लोभियों ने विवाहिता को मार डाला, मृतका के मां पिता ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया। कानपुर देहात के रहने वाले राकेश त्रिवेदी ने औरैया में बेटी की धूमधाम से शादी की थी, लेकिन ससुराल वाले लगातार पैसे, गाड़ी, प्लॉट की कर रहे थे मांग। रांची के बड़े बिल्डरों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की दबिश, टैक्स चोरी को लेकर एक्शन। बिहार के दरभंगा में साइकिल चोरी के इल्जाम में पीट कर मजदूर की हत्या, पैसे लेने पहुंचा था युवक। गोहाना में धारदार हथियार से 54 साल के किसान की हत्या, सुबह खेत में लाश मिली। राजस्थान के सीकर में बंद पड़ी हवेली में 12 साल के बच्चे की लाश मिलने से हड़कंप, हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस से भिड़े युवती, दरोगा को दिया धक्का। बिहार के लखीसराय में नष्ट की गई नशे की खेप, करीब 5500 लीटर शराब पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कोलंबो के दूसरे T20 में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पहले बल्लेबाजी, मेजबान टीम ने जीता टॉस।
पहले बल्लेबाजी करते हुए 81 रन पर गिरे भारत के 2 विकेट। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ आउट। भारत की ओर से 4 खिलाड़ियों का T20 में डेब्यू। ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पड्डिकल, चेतन सकारिया और नीतीश राणा को पहली बार मौका। बॉक्सिंग में 75 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में भारत की पूजा रानी ने बनाई जगह, मेडल से 1 कदम दूर। तीरंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अमेरिका की जेनिफर फर्नांडिस को 6-4 से हराया। बैडमिंटन के नॉकआउट राउंड में पहुंची पीवी सिंधु। अब प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की मिया से होगा मुकाबला। बैंकों में ग्राहकों के पैसे सुरक्षित बनाने की तैयारी। डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल को कैबिनेट की मंजूरी। 5 लाख तक रकम बिल्कुल सेफ। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। 135 अंक गिरकर सेंसेक्स बंद। 37 अंक लुढ़ककर बंद हुआ निफ्टी। किसानों का कर्ज माफ करने की सरकार की नहीं है कोई योजना। 16,80,000 करोड़ रुपए का है बकाया। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकती है सरकार। मई के मुकाबले जून में एफएमसीजी की बिक्री 39.4% बढ़ी। अनलॉक में मॉल्स और दुकानों से लोगों ने जमकर खरीदे पैकेज्ड सामान। एलपीजी ग्राहकों को राहत देने के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूटर चुनने की छूट। सरकार ने संसद में जानकारी दी। आईपीओ लाने से पहले 20,000 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की भर्ती करेगी पेटीएम। गूगल पे और फोन पे से मुकाबले की तैयारी। ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने हुंडई और टेस्ला को ट्विटर पर नसीहत दी। कहा इंपोर्ट नहीं, भारत में करें ई कार का उत्पादन। अप्रैल जून तिमाही में 33% बढ़ी एप्पल की कमाई। 6 लाख करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा। पाकिस्तान ने तालिबान के कब्जे वाली अफगान सीमा को फिर से खोला। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ व्यापार। बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही। शरणार्थी शिविर में रह रहे 6 रोहिंग्याओं की मौत। इटली में मूसलाधार बरसात और तूफान से उत्तरी इलाके में तबाही। लेक कोमो शहर में सड़कों पर भरा पानी। पूर्वी चीन पर मंडराया टाइफून इन्फा का खतरा। मौसम विभाग ने जारी की कड़ी चेतावनी। साइबर अटैक को लेकर जो बाइडेन की कड़ी चेतावनी। चीन और रूस को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिकी खुफिया विभाग के ऑफिस के दौरे पर पहुंचे जो बाइडेन। काम करने वालों का शुक्रिया किया।